गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कहना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कह रहा है कि उस लाइन का आप इक्वेशन बताइए जो एक गिवन लाइन है 3x - 4y के पैरेलल है, यानी इस लाइन के पैरेलल है लाइन और वह लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रही है। यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसका हमें इक्वेशन बताना है उसके लिए दो कंडीशन दे रखा है। एक तो इसके पैरेलल होना चाहिए और वह लाइन जो है ये -2 3 से पास करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप कुछ चीजें दिमाग में रख लो कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, जैसे मान लिया कि एक लाइन यहां पर है, एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन जो है हमने मान लिया कि ये L2 है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर हमने मान लिया कि इसका स्लोप जो है m1 है और इसका भी स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप इसका भी m1 ही होगा, मतलब वैल्यू सेम होगी। अगर जैसे मान लिया कि m1 √3 है, अगर इसके स्लोप को अगर हम m2 से रिप्रेजेंट करें तो इसका भी क्या होगा, स्लोप √3 ही होगा। तो आप याद रखिए, अगर एक लाइन का स्लोप हमें पता चल जाए तो दूसरी लाइन का स्लोप भी वही होगा अगर लाइन पैरेलल है तो ये इससे तो हमारा ये काम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो पैरेलल लाइन का भी स्लोप यही होगा और हमें वह लाइन जो है वह इस पॉइंट से पास कर रही है। तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए काम करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप, इस लाइन के स्लोप को हम m1 मान लेते हैं। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन 3x - 4y + 2 = 0। इसका स्लोप हो गया। तो हमने m1 माना है तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं कि स्लोप, अगर ये जनरल इक्वेशन है, अगर ये जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म है इक्वेशन का, लाइन के इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म का स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जैसे ax + by + c = 0 है, ये जनरल है, तो इसका स्लोप आप ऐसे निकालोगे। m स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b। यहां से हम स्लोप निकल जाएगा, या तो आप इसको स्लोप फॉर्म में भी लिख करके निकाल सकते हैं, या तो ऐसे से डायरेक्ट लिखिए। स्लोप जो होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है -a/b। a का मतलब x कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हमने इसका स्लोप तो m1 माना हुआ है, तो इसका m1 क्या होगा, m1 जो है यानी स्लोप, आप तो ये लिख लो, स्लोप इसका हमने m1 माना है तो स्लोप वही होगा -a/b। तो ये 3 हो गया और b की जगह पर -4 हो गया ये। तो अब इस देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 ये हो गया 4। तो m1 हमें पता चल गया, यानी इस लाइन का स्लोप पता चल गया। अब स्लोप रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका भी स्लोप मान लेते हैं। लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन। तो अब हमने मान लिया कि जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है, जो पैरेलल लाइन है इस लाइन के, उसका स्लोप को हमने m मान लिया। तो यहां पर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप यानी इसका m, तो स्लोप भी इसका वही होगा, स्लोप इसका भी क्या आएगा, 3/4 आएगा, क्योंकि स्लोप इक्वल होता है, हमें पता है। अब एक पॉइंट पता चल गया, पॉइंट पता ये चल गया कि पॉइंट ये कहां से पास कर, लाइन -3 -2 और 3 से पास कर रही है। तो अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point
पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 3 एंड हैविंग स्लोप, और इसका स्लोप जो है वह 3/4 है। तो इतना तो हो गया, और इस सब का काम खत्म है, इसको हम यहाँ से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन बता दिया। तो अब देखो, जब हमारे पास एक पॉइंट रहे और स्लोप रहे, तो इक्वेशन के लिए क्या लिखते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1, यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो y रहेगा y1, ये देखिए y1, ये x1, ये y1 चेंज हो गया, ये 3, अब m की जगह पर 3/4 x हो गया, और x1 की जगह पर ये देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2, और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4y माइनस 12, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 3x प्लस 6, तो इधर ले आते हैं तो -3x हो जाएगा, और प्लस 4y, इसको भी इधर ले आएंगे तो -18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x को पॉजिटिव बनाने के लिए यही है इक्वेशन, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहां लिख लीजिए। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 18 इज इक्वल टू 0 जो आया, यही इक्वेशन हो गया। क्लियर है यहां तक? इसका एक मेथड और, उसको भी हम आपको बता देते हैं, एक आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक एकदम आसान तरीका है, उसे भी आप समझ लीजिए। ये तो थोड़ा सा लिखना यहाँ ज्यादा पड़ा है, एक आसान तरीका होता है, आसान मेथड होता है, इसका सेकंड मेथड सीखिए, उससे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप इसी में सेकंड मेथड बताते हैं इसका। हाँ स्टूडेंट्स, इसी को देखिए, इसका सेकंड मेथड क्या होता है, ये बहुत आसान होता है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं, इसको दूसरे तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पैरेलल लाइन हमने आपको इसके पहले भी बताया था, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, ax प्लस by और प्लस c1 इक्वल टू 0, मान लिया कि एक लाइन है और दूसरी पैरेलल लाइन है, दोनों ax प्लस by और प्लस c2, ये दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो ये x और y कोएफिशिएंट ये इक्वल होता है, केवल कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहता है बस। तो अगर जैसा मान लीजिए कि ये लाइन यहां पर जो दिया गया है, ये लाइन जो दिया गया है, तो इस पर पैरेलल लाइन जो होगा तो उसका ये x का कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट तो सेम होगा, केवल कांस्टेंट टर्म अलग होगा। कांस्टेंट टर्म को हम मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, लैम्डा मान सकते हैं, के मान सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे सॉल्व करने के लिए। इसके लिए देखिए, इसके पैरेलल है तो लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ the line parallel to the line, साफ करना पड़ेगा, किसके पैरेलल है, कहा है यहां पर, पैरेलल टू द, जो लाइन है वो दे रखा है इक्वेशन, इसके है x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, b हमने मान लिया, इस लाइन का इक्वेशन, मतलब इस हमने मान लिया कि इक्वेशन, इस लाइन के पैरेलल इक्वेशन जो होगा वो होगा b। अब कोएफिशिएंट इतना तो सेम ही रहेगा, केवल यही डिफरेंट होगा बस। तो इसके लिए ऐसे मानेंगे 3x माइनस 4y प्लस के, आप मान सकते हो यहां पर के मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो भी मर्जी आप मान लीजिए, इक्वल टू 0, क्योंकि यही फर्क होता है पैरेलल लाइन में। अब यहां पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे और यहां दिखा देंगे कि वेयर के इज एनी कांस्टेंट। अब यहां पर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे।
तो अब देखिए कहा है वो पैरेलल लाइन जो इस लाइन के जो पैरेलल है वह इस पॉइंट से पास कर रही है, और हमें पता है अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो इसके क्वाड्रेंट जो होंगे, इसके पॉइंट के क्वाड्रेंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे सिंस लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन 3x minus 4y plus k is equal to 0 passing through the point, किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 3 से पास कर रही है, ये यहां से पास करे, ठीक है। बस अब क्या है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करें, इसके क्वाड्रेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। इसलिए तो x की जगह पर इसका क्वाड्रेंट रख देंगे, तो ये हो गया 3 और x की जगह पर आएगा -2, सेटिस्फाई से कराया जाता है, -2 रखेंगे प्लस -4, y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहां रख देंगे 3 और प्लस बचा k तो निकल जाएगा, ये हो गया -6 -12 प्लस k इज इक्वल टू 0, इसको ऐड करेंगे तो -18 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 18। अब k की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, एक मिनट देख नीचे दिख रहा, थोड़ा सा कट गया है, दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, तो k की वैल्यू आ गई ना। अब इस k की वैल्यू को उठा करके आप कहां रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, यही रख दी, putting the value of k in इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट क्या है 3x minus 4y और k की वैल्यू +18, तो यहाँ +18 इज इक्वल टू 0 which is required equation of the line। तो ये बहुत आसान मेथड है, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगा वैसे सॉल्व कीजिए और इसे अच्छे समझ लीजिए। थैंक यू।